आउट पता चल जाता। आउट आउट। बस अबे यार, अबे यार क्या कर रहे हो भाई यार। यार इतना ऐसा बात पता है क्या है? ये वजह है कि आप अपनी टीम से मोहब्बत करें, यहाँ पर आप बैठें, अप्रिशिएट करें, आप तवक्कुआत रखें, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते, लेकिन आखिर में आगे जब आपको ये चीज़ देखने को मिलती है ना भाई, तो सीधी बात है यार, दिल रोता है यार। मुझे नहीं पता भाई, फील्डर मुझे नहीं कहाँ पता लिया हुआ है? यार। बॉल कहाँ कर रहे हो? फील्डर कहाँ लिया हुआ है? बॉल कहाँ कर रहे हो? पूरी ऑफ साइड पे फील्ड ली हुई है, लेग साइड पे बॉल कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे भाई इस हार के बारे में? बाहर हो गए वर्ल्ड कप से हम, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हम। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। आखिरी चांस था, अगर मगर अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर उसको बुखार हो जाए, उसके मसले हो जाएं, वो टीम हार जाए, उस टीम को कुछ हो जाए, अगर मगर जितनी भी चीजें थी, 92 में ये हुआ, 92 में वो हुआ, सारी चीजें खत्म आज, सारी चीजें आज खत्म। साउथ अफ्रीका से मैच हार गए हम 12 बॉले 18 बॉले पहले। बॉलर ने मैच जितवा दिया लास्ट बॉल पे चौका मार के, नवाज की बॉल पे। सारे अगर मगर खत्म, सब खत्म। अफगानिस्तान से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, श्रीलंका से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे। सिर्फ 2 टीमों से जीते। पता है कौन सी टीमों से जीते? जो क्वालिफाई कर कर आई हैं, जिन्होंने क्वालिफायर खेला है आने के लिए वर्ल्ड कप में। यार अफसोस होता है, कसम से दिल रोता है यार ऐसी सिचुएशन पे। 5-5 घंटे इधर बैठ के पाकिस्तान टीम को सपोर्ट है। पाकिस्तान का इस्लाम कैसे हार गया, ऐसे कैसे हार गया, आज हमें समझ नहीं आ रहा है। मोहम्मद रिजवान ने तो बकायदा वो क्या बोलते हैं, जो स्टेडियम होता है क्रिकेट का, वहां पर अपनी नमाज अदा की थी उनके लिए, क्या बोलते हैं, हमास और पैलेस्टीन के लिए। जी नाजिया, ओवर टू यू। जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसा है कि मोहम्मद रिजवान ने, मुझे लगता है कि कुछ आयतें उल्टी सीधी पढ़ ली थी और आयतों में उन्होंने कुछ दखलंदाजी और कुछ अपनी अपनी मनमर्जी, जिहादी मनमर्जी डाल दी थी, इसीलिए अल्लाह नाराज हो गया और इस्लाम की हार हो गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना गायत्री जी, कि जब आप किसी को बहुत कड़वा बोलते हैं ना, तो उसके मुंह से भी कड़वा सुनने के लिए क्षमता रखनी चाहिए, ये कैपेसिटी रखनी चाहिए। आप किसी को बेवजह अगर ये कहेंगे कि अरे भाई हम तो इस्लाम वाले लोग हैं, हम जीते हैं तो इस्लाम जीता है, तो लीजिए आज आप हार रहे हैं, कुत्तों की तरह हार रहे हैं। आपसे ज्यादा अच्छा तो बंदर गुलाटी मार लेता है, आपको बल्ला और बॉल पकड़ना नहीं आ रहा है, आपसे अपने पाकिस्तान की बहू बेटियां नहीं संभल रही हैं, कम से कम विकेट और रन ही संभाल लेता, वो भी नहीं संभाल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि हार इनकी जो हुई है ना, ये एक्चुअली में इस्लाम की हार हो गई है, एक्चुअली में हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोगों से जब आप पूछिएगा ना कि आपके लिए देश प्यारा है या आपके लिए इस्लाम प्यारा है, तो वो सीधा कहते हैं कि हमारे लिए इस्लाम प्यारा है। तो जब ऐसे लोग जो क्रिकेट के मैदान में आकर के खेलते हैं या अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब देश के लिए उनके हृदय में, उनके दिल में मोहब्बत होगी ही नहीं, तो वो जोश आएगा कहाँ से? जय हिंद दोस्तों। तो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान फिर मैच हार गया। सिर्फ अभी तक पाकिस्तान ने 6 मैच खेले हैं, 6 में से स्टार्टिंग के 2 मैच तो ये लोग जीत गए थे, लेकिन जब से नमाज पढ़ी है तब से ये मैच हारते ही जा रहे हैं। क्योंकि शुरू के 2 मैचों में इन लोगों का ध्यान खेल के और था, तो ये मैच जीत गए थे, लेकिन फिर इन्होंने वही प्रोपोगेंडा, धार्मिक प्रोपोगेंडा चालू कर दिया। नमाज पढ़कर दुनिया को दिखाने लगे कि देखिए, क्योंकि इनको लगा कि स्टार्टिंग है, अभी 1 मैच हम जीत चुके हैं, दूसरे में सेंचुरी लगा दी है, तो ये सेंचुरी हमाश के नाम करेंगे और साथ ही साथ नमाज पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये काम कर दिया। अच्छा, अब खेल के मैदान में आप खेल ना खेल कर दूसरी हरकतें करोगे तो फिर ऐसा ही होता है। अब लगातार ये लोग हारते जा रहे हैं और ऐसी घनघोर बेइज्जती इनकी हो रही है कि ये लोग अपना चेहरा छुपाते घूम रहे हैं। अब चेहरा तो छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि हरकतें तुम्हारी वही वाली हैं। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ, इन लोगों को किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना भी इन्हें जलील कर लो, इन्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। जलील उसे किया जा सकता है जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इसकी कोई इज्जत हो। अब इन लोगों की इज्जत कहाँ से आप देखी? पब्लिक की कोई इज्जत है नहीं।
पब्लिक की इज्जत तो वैसे भी होने वाली नहीं। पब्लिक पूरी पाकिस्तान की पब्लिक को देखिए आप, तो पब्लिक का एक ही काम है, जिहाद और गजवा हिंद। इन दो से पब्लिक कभी आगे नहीं निकलती। और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी बेइज्जती होती रहती है, कहीं भी चले जाएं। अब पहले तो पैसा मिल भी जाता था, अब तो वो भी नहीं मिलता, क्योंकि पैसा मुफ्त में मांगने जाते हैं। और पैसा भी कौन दे ऐसे देश को जो बैंकरप्ट देश होने वाला है, वो पता नहीं कैसे बच रहा है। अभी अमेरिका शायद बचाए हुए है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि चीन का भी काफ़ी कंट्रोल है। अभी तक चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान बचा रहे, और कह सकते हैं कि मिनी चीन पाकिस्तान बन चुका है, क्योंकि चीन उसे खुद के हितों के लिए यूज़ करने के लिए तैयार है। जैसे कि अगर भारत से कभी युद्ध होता है चीन का, तो चीन पाकिस्तान को तैयार करना चाहता है कि डबल फ्रंट पर लड़ाई हो सके, क्योंकि भारत वो भारत तो रहा नहीं। अभी का भारत थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इस भारत को काउंटर करने के लिए चीन क्या सोच रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा हथियार और मतलब इनकी सेना थोड़ी मजबूत की जाए, ताकि भारत से कभी युद्ध हो भी गया तो डबल फ्रंट पर भारत उलझा रहेगा, क्योंकि भारत काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है इस समय। तो भारत से लोहा लेना इस समय चीन अकेले के बस का काम नहीं है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि वो लंगड़े घोड़े पर दाव लगा रहा है। लंगड़ा घोड़ा कभी भी रेस में जीतना तो छोड़िए लास्ट के नंबर पर आता है, फड्डी रहता है। तो इस तरह के घोड़े पर पैसे लगाने से कुछ नहीं होने जाना, कुछ हासिल होगा ही नहीं। और चीन को भी पता है कि कितना बिलियन डॉलर पाकिस्तान को ये लोग दे चुके हैं कर्ज के तौर पर, कुछ मुफ्त में भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हासिल तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा ये लोग गर्क में ही जा रहे हैं। जितना पैसा चीन अब 15 बिलियन 10-15 बिलियन तो इनका आर्मी चीफ लेके भाग गया। इस वक्त यदि पाकिस्तान को 10-15 बिलियन कहीं से मिल जाए तो ये लोग 6 महीने बड़े आराम से बिना बैंक करप्ट हुए काम चला लेंगे अपना। और अभी भी काम चला ही रहे हैं, कोई ना कोई 1 बिलियन कभी ना कभी दे ही देता है नहीं। जब 1 बिलियन से ये इतना अपना काम चला सकते हैं तो स्वाभाविक है 15 बिलियन तो बहुत होता है। तो इनका पैसा ऐसे ही लेके भाग जाते हैं, इनकी आर्मी चीफ भाग जाएगा। अभी नवाज शरीफ लौट के आ रहा है, ये गया था, ये लेके भाग गया था, अभी सेफ है। उस समय इमरान खान की सरकार थी तो इनको खतरा था जेल जाने का। पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई भी देख लीजिए आप, जो भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं या तो उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, अगर वो देश नहीं छोड़ते हैं तो जेल जाएंगे, और जेल में खतरा है उनके ऊपर जाने का। ये ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा है। आर्मी चीफ भी भाग जाते हैं उनका पैसा लेकर। इनके फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, इनके क्रिकेटरों को देख लीजिए, सभी का माइंडसेट एक ही तरह का रहता है। जो इन्होंने आके इंडिया में आके हरकतें की थी, अब बेइज्जती हो रही है इनकी घनघोर। अब बेइज्जती तो होगी, क्योंकि 2 मैच ये लोग जीते, सेंचुरी भी लगाई। वो एक क्या नाम था उसका, वो उसने नमाज़ पढ़ी। जब से नमाज़ पढ़ी, ये बात खुद पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं कि जब से नमाज़ पढ़ी है तब से मैच हार रहे हैं। तो उस नमाज़ पढ़ने में ही कुछ गलतियां की होंगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वैसे इंडिया में भी आप देखिए कई खिलाड़ी हैं जो मुस्लिम हैं और मुस्लिम रहे हैं। कई खिलाड़ी, अब ऐसे नहीं, काफ़ी समय से मुस्लिम खिलाड़ी इंडियन टीम में रहे हैं। कभी उन्हें देखा इस तरह की हरकत करते हुए? इंडिया तो कई मैच जीत चुकी है और अच्छी अच्छी टीमों से मैच जीता है इंडिया ने, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत की। ये पाकिस्तानी कुछ अलग ही लेवल के हैं। बांग्लादेश को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, ये लोग मैच जीत जाएँ या सेंचुरी भी बना लें तो कभी इस तरह की हरकत नहीं करते कि स्टेडियम में बैठकर नमाज़ पढ़ने लगे। क्योंकि पाकिस्तानी इसी तरह के इसलिए हैं क्योंकि 6 लाख मौलवी हैं पाकिस्तान में। 6 लाख मौलवी का काम ही यही है, रेडिकलाइज करना। तो इन लोगों को तैयार किया जाता है, वो हरकतें ये लोग यहाँ आकर करते हैं और इनको लगता है बहुत बड़ा हमने काम कर दिया है, काफिरों के बीच में नमाज़ पढ़ दी। अब नमाज तो पढ़ दी, लेकिन अब बेइज्जती हो रही है, तो अब ना तो वो मौलवी काम आएंगे ना ये लोग की नमाज काम आएगी। ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट खेलिए, बाकी सब खेल ही रहे हैं। बाकी टीमों को देखिए, अब सब क्रिकेट खेलने में ही उनका ध्यान है, सब क्रिकेट खेलने में लगी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान धार्मिक प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। हार जाते हैं तो कहते हैं कभी हमें प्रोटीन नहीं मिला, कभी पिच ऐसी थी, कभी जय श्री राम के नारे लगा दिए गए। तो मतलब हर एक बहाना इनके पास ज़बरदस्त मिलेगा। और ऊपर से अब तो इनके पास एक और बहाना है, साउथ अफ्रीका से जो केशव महाराज थे इनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर था इस समय, वो साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, तो उन्होंने पोस्ट डाली थी, उसमें जय बजरंगबली लिख दिया उन्होंने। वो जय बजरंगबली के वक्त हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन सबके पर्सनल काम अपने अपने तरीके के होते हैं। अब केशव महाराज को देखें तो उन्होंने पोस्ट डाली थी, उसमें जय बजरंगबली लिखा था, लेकिन ये लोग बीच क्रिकेट ग्राउंड में नमाज़ पढ़ने के बाद वो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये हरकत है तुम्हारी। केशव महाराज का देखा जाए तो उन्होंने, वो भक्त हैं तो उन्होंने पोस्ट डाला, कुछ इस तरह की हरकत की उन्होंने। वो भी चाहते तो आरती मारती जमा के या हवन पूजन करने बैठ जाते कि देख नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी ऐसा ज़रूर करेंगे,
वो फितरत है उन लोगों की। फिर ये जलील होते हैं। अब जलील तो हो गई। पहली बात तो ये व्यक्ति नमाज़ पढ़ता है और फिर पाकिस्तानी मीडिया शुरू हो जाता है कि देखो हिंदुओं के बीच में नमाज़ पढ़ दी, कितना बड़ा काम कर दिया। अब कर दिया तो फिर उन्हें हिंदू ने जलील करना स्टार्ट कर दिया। आपने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हिंदू ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उससे आपको परेशानी होने लगी। उससे आप मैच हार गए कि जय श्री राम के नारे लगा दिए 1 लाख लोगों ने, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और हम हार गए। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कमज़ोर है यार तुम्हारी नमाज वगैरह। जो जज्बा तुम्हारा बोलते वो जज्बा इतना कमज़ोर है। इस जय श्री राम के नारे 1 लाख लोगों ने लगा दी, तुम मैच हार गए। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये भी तुम्हें सोचना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह की हरकतें करोगे तो कभी मैच नहीं जीतोगे। इस वर्ल्ड कप में कई टीमें हैं जो मैच हार रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है कि जो मैच हार रही हो, कई टीमें मैच हार रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जितनी जलील हो रही है उतनी कोई टीम नहीं हो रही, क्योंकि बाकी की टीमें ऐसी हरकतें नहीं कर रही। जैसी हरकतें ये लोग करते हैं ना, ऐसी हरकतें बाकी की टीमें नहीं कर रही। वो जलील नहीं हो रही, वो हार जाती हैं शांत। जीतने के बाद भी वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। ये 2 मैच क्या जीते, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था। उस कारण ने इन्होंने वो हरकतें करना शुरू कर दी जो इन्होंने सीखी हैं। बचपन से पाकिस्तान में ये सब सिखाया जाता है, तो वो सीखा है, वो इन्होंने जाहिर करना स्टार्ट कर दिया। अब फिर इसके बाद ये हारना शुरू हो गए। लगातार 4 मैच हार गए। 4 मैचों में इन्हें ऐसा जलील किया जा रहा है कि जिस कारण अब ये लोग अपना मुँह भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आप लोग क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट ना खेलते हुए दूसरी हरकतें करोगे तो इस तरह से जलील तो होना पड़ेगा।